दिशोम गुरु का उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार। सीएम हेमंत सोरेन, नदी मुखाग्नि, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी हुए शामिल। आपको बताते चले, दिशोम गुरु का उनके पैतृक गांव नेमरा में हुआ अंतिम संस्कार। सीएम हेमंत सोरेन ने दी उनको मुखाग्नि, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हुए शामिल। बोकारो के सैंड आर्टिस्ट अजय शंकर महतो ने शिबू सोरेन को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दी। उन्होंने चंदन कियारी स्थित दामोदर नदी के किनारे बालू पर शिबू सोरेन की आकर्षक आकृति बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सड़क की बदहाली से तंग आकर पलामू जिले के पांकू प्रखंड के महंगाई और आसपास के ग्रामीणों ने सगालीम आसेहार मुख्य सड़क को जाम कर माइन संचालक और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। यहाँ सड़क नहीं बनने से लोग काफी नाराज हैं और ग्रामीणों का कहना है कि सगालीम से लेकर आसेहार जाने वाली मुख्य सड़क की स्थिति अत्यंत ही जर्जर है। माइंस से चलने वाली हाईवा के कारण सड़क पूरी तरह से कीचड़ और गड्ढे में तब्दील हो गई है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क जर्जर होने के कारण स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजसेवी प्रदीप प्रजापति ने कहा कि जब तक सड़क की मरम्मत नहीं होती है तब तक सड़क जाम रहेगा। बता दें कि 4 से 30 जुलाई को ग्रामीणों ने इसी सड़क पर धन रोपनी कर विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बावजूद माइन संचालक और जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की। जमशेदपुर में हर हर महादेव सेवा संघ ने साक्षी गुरुद्वारा मैदान में सावन के अंतिम सोमवारी के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया, जो संघ की रजत जयंती और दिशोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि स्वरूप था। इस कार्यक्रम में समाज सेवा के लिए डॉक्टर मानस कविराज, सौरभ तिवारी, जयप्रकाश राय, डॉक्टर श्रीकांत नायर और पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह को संघ सेवा सम्मान दिया गया है। वहीं संघ प्रमुख अमरप्रीत सिंह काले ने सभी को फूलमाला, शॉल और स्मृति चिन्ह प्रदान किए हैं। मनोज तिवारी ने शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देते हुए ओम नमः शिवाय के भक्ति गीत गाए और कार्यक्रम को उनकी स्मृति में समर्पित किया है। उन्होंने सौरभ तिवारी को राजनीति में आने का भी सुझाव दिया। वहीं कार्यक्रम में बाबा बर्फानी के दर्शन और महाप्रसाद की व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री ने भी शिबू सोरेन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में आदित्यपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज के उद्यमियों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस अवसर पर उद्यमियों ने शिबू सोरेन की फोटो पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। वहीं इस दौरान एशिया के उपाध्यक्ष दशरथ उपाध्याय ने गुरु जी की कुछ यादें ताज़ा करते हुए कहा कि आज हमारे बीच शिबू सोरेन नहीं है, पर उन्हें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन अब उद्योग को बढ़ावा देंगे। झारखंड के एक बहुत ही सर्वमान्य नेता थे। उनके जीवन में राजनीति कम और झारखंड की सेवा की भावना अधिक थी। उनके राजनीतिक जीवन का उत्पत्ति ही एक ऐसे संदर्भ में हुआ था कि पहले झारखंड में साहूकारों का वर्चस्व था और भोले भाले आदिवासी लोगों से बहुत कम पैसा दे करके या कुछ प्रलोभन दे करके बहुत ज़्यादा दर पर सूद ले करके या लोगों को कर्ज के जाल में फंसा के, सुनने में आता है कि उनके पिताजी की भी हत्या भी उसी कुछ प्रकरण में हुई थी, जहां से उनका मन उद्वेलित हुआ और वो झारखंड के इस अवगुण से मुक्त कराने के लिए, इस गुलामी की प्रथा से मुक्त कराने के लिए उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और वो एक दिशोम गुरु मतलब पूरे झारखंड के गुरु के रूप में जाने गए और उनको मान्यता मिली पूरे आदिवासी समाज ही नहीं, उनके सारे समाज में, इसलिए कि उनका व्यक्तित्व जो था वो राजनीति से ऊपर था। वो राजनीति कम और झारखंड की भावना ज़्यादा रखते थे, इसलिए वे बहुत ही दलगत भावना से ऊपर उठ करके सारे लोग उनको
गिरिडीह में गैस टैंकर मामले में घायल हुए 2 महिलाओं में से दूसरी महिला की भी मौत हो गई। आपको बता दें, इस हादसे में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है, जबकि 4 मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया है। गैस टैंकर ने उसको एक्सीडेंट कर दिया था। वो आलमपुर का पुल पर उसको हालत गंभीर, एक तो स्पॉट पर मर गई थी। 3 गो उसको इलाज करने भेज दिए थे रांची पीएसएफ में। वहाँ लापरवाही कुछ डॉक्टर करने के लिए अपने लिए आ रहे थे, कोई प्राइवेट सोच रहे थे अपने नवादा जाएंगे, मैंने डॉक्टर कुछ है मदद करेगा। उस आधे रोड में रहते थे, वो भी मौत हो गई 2 बजे आज को दिन को। यहाँ तो उसको हालत ऐसा है कि 3-4 गो बच्चे छोटे छोटे, उसमें कोई व्यवस्था नहीं। सरकार को सब चाहे कि इसको जो तरह तरह से मदद इनको मिला जाए, नहीं तो फिर हम लोग इसको रोड पर लाश को